हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज़ के बारे में। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन या जिसे हम मार्केट कैप भी कहते हैं, तो वो कंपनी की मार्केट वैल्यू बताता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अगर किसी कंपनी को हमें ख़रीदना हो तो उसको बाय करने की पूरी प्राइस को हम मार्केट कैप कहते हैं। तो मार्केट कैप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 500 और उसका टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स 5 करोड़ है, तो उस कंपनी का मार्केट कैप 2500 करोड़ होगा। तो इससे हम किसी कंपनी का रिटर्न और रिस्क डिटरमाइन कर सकते हैं। सेबी ने कंपनीज़ को उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज़ क्या होती है। सेबी के हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज़ वो है जो टॉप 100 कंपनीज़ है एज़ पर मार्केट कैप। तो लार्ज कैप कंपनीज़ का मार्केट कैप यूजुअली 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। लार्ज कैप कंपनीज़ के एग्जांपल है रिलायंस एंड इन्फोसिस। इन कंपनीज़ का रेपुटेशन मार्केट में काफ़ी अच्छा होता है और इनकी वॉलेटिलिटी मिड और स्मॉल कैप के कंपैरिजन से काफ़ी कम होती है। 101 से लेके 250 तक एज़ पर मार्केट कैप जो कंपनीज़ होती है वो मिड कैप कंपनीज़ होती है। यूजुअली मिड कैप कंपनीज़ का मार्केट कैप 5 से लेके 20,000 करोड़ के बीच होता है। इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना लार्ज कैप से थोड़ा रिस्कियर हो सकता है क्योंकि ये कंपनीज़ वॉलेटाइल होती है, बट इन्वेस्टर्स मिड कैप कंपनीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है बिकॉज दीज कंपनीज़ आर इन द वे टू बिकम लार्ज कैप कंपनीज़ और इनका ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल ऑफ मिड कैप कंपनीज़ आर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, कैस्ट्रॉल इंडिया। अब हम देखते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज़ क्या है। 250 से नीचे एज़ पर मार्केट कैप जो कंपनीज़ है वो स्मॉल कैप कंपनीज़ होती है। तो इनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है। तो इन कंपनीज़ का स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल होता है और इनमें इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की भी। तो ये कंपनीज़ यूजुअली मार्केट में न्यू होती है, बट ज़रूरी नहीं कि स्मॉल कैप में सारी कंपनीज़ न्यू हो। इनमें से कुछ कंपनीज़ काफ़ी पुरानी भी होती है, बट इनका परफॉर्मेंस पुअर होने के कारण वो स्मॉल कैप के कैटेगरी में आती है। एग्जांपल्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, डीबी कॉर्प, KNR कंस्ट्रक्शंस, हैथवे केबल, ये सारे स्मॉल कैप के कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हम बात करें इन तीनों कैटेगरीज़ के रिस्क की, तो सबसे लो रिस्क होता है लार्ज कैप कंपनीज़ में क्योंकि बेसिकली इन कंपनीज़ का बिजनेस स्टेबल होता है और इनकी डिमांड भी काफ़ी हाई होती है। इसकी वजह से ये हाईली लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, तो इनकी काफ़ी ग्रोथ हो चुकी होती है एंड इसकी वजह से इनकी ग्रोथ लो रह सकती है, बट इनका रिस्क भी उतना ही कम होता है और इन कंपनीज़ के लॉन्ग टर्म में काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न्स आते हैं। अब मिड कैप कंपनीज़ की रिस्क के बारे में बात करें तो लार्ज कैप के कंपैरिजन से हाई होती है, बट इन कंपनीज़ का ग्रोथ पोटेंशियल भी उतना ही हाई रहता है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज़ की, तो रिस्क फैक्टर हाईएस्ट होता है क्योंकि ये वेल एस्टैब्लिश कंपनीज़ नहीं होती। जितना इनका रिस्क ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा इनका ग्रोथ पोटेंशियल होता है अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे मार्केट अलग अलग फेजेस से पास होता है वैसे वैसे इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज़ के परफॉर्मेंस चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर कभी ऐसे होता है कि लार्ज कैप कंपनीज़ आर नॉट डूइंग वेल, तो इस टाइम में मिड और स्मॉल कैप कंपनीज़ अच्छे परफॉर्म करते हैं और वाइस वर्सा। हमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना इम्पॉर्टेंट है तीनों कैटेगरीज़ में। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज़ के बारे में बात की। हमने इन तीनों कैटेगरीज़ के रिस्क को भी देखा और इनका हमारे पोर्टफोलियो में क्या रोल होता है। I hope you liked today's video. If you did, do like, share and subscribe to our channel and also hit the bell icon to get more video updates. You can also follow us on Instagram to stay in touch. This is Sanjali from UA Capital. Your investment journey starts here.